Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आप जान सकेंगे। खान का बड़ा ऐलान, काफ लीग खान के साथ, जलसे में शहीद की याद और पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब के दौरान कप्तान ने कहा कि इस्लामाबाद ना जाने का फ़ैसला किया क्योंकि मुझे पता है कि इस्लामाबाद गए तो तबाही होगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा, लेकिन हमने इस निज़ाम का हिस्सा ना रहने का फ़ैसला किया है। अब अपने तमाम वज़ीर आला और पार्लिमानी लीडर से मिलूँगा। हमने फ़ैसला किया है कि हम तमाम असेंबलियों से निकल रहे हैं। तमाम क़यादत से मुशावरत के बाद कुछ दिनों में तमाम असेंबलियों से निकलने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने के बजाय करप्ट निज़ाम से बाहर निकलने का फ़ैसला किया है। फैसला कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा, लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकले, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। मेरी जितनी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं। अगर यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। पीटीआई रहनुमा मोनिस सिलाही कहते हैं जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। हम 27 जुलाई से बोनस पर चल रहे हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान के ऐलान पर कहा कि भरपूर एतमाद का इजहार है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया था, परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने। उस दिन के बाद से हम बोनस पे चल रहे हैं। हम अपने वादे पर कायम हैं। जिस दिन जिस वक्त इमरान खान ने कहा इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। इमरान खान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं ने ऐलान को तारीखी करार दे दिया। शेख रशीद की भी फैसले की हिमायत। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में अली जैदी का कहना था कि दिसंबर में अबूरी हुकूमत आएगी, मार्च में इलेक्शन होंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान पार्लिमानी पार्टियों से मीटिंग के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अवाम का फैसला है मुल्क में नए इंतखाबात हों। शेख रशीद का कहना था कि असेंबलियों से निकलने का फैसला दोपहर 2 बजे हुआ। इमरान खान अहम फैसला किया है कि सिस्टम का हिस्सा मजीद नहीं बनना चाहते। प्रेडिक्शन ये है कि मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, दिसंबर में केयर टेकर आएगा, मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। खान साहब रिव्यू करेंगे सारे सीनियर लीडर से और सीएम से, एमपी से, एमपीए से, और उसके बाद फाइनल डेट और डिसीजन ले लेंगे। अवाम का ये फैसला है कि मुल्क में नए इंतखाबात, जब नए इंतखाबात की हम बात करते हैं तो फिर पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की बात करते हैं। और हम पहले भी कौमी असम्बली से बाहर इस वजह से निकले थे कि हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सारी असम्बलियां तोड़ने पर ये फैसला हुआ था दिन को कोई 4-1 बजे 2 बजे पहले किया हुआ होगा खान साहब ने, लेकिन डिस्कशन जब हुई तो तकरीबन ये 4-5 बजे हुई। और अब इस पर क्या आगे अमल होता है ये पार्लिमानी पार्टियों से मीटिंग करेंगे, तो उन्होंने अहम फैसला किया है, तो अब देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। खबरों में आगे देखिए।
सफ़े मातम कहाँ बिछी? और कप्तान ने सब बता दिया। वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद वर्क का कहना है कि अपने लीडर के लिए हर वजारत और हर ओहदे को छोड़ने के लिए लब्बैक कहता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी वजारत और MPA की सीट से इस्तीफे का ऐलान करने के लिए खुद को पेश करता हूँ। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद वर्क ने अपने इस्तीफे से मुतालिक जारी करदा वीडियो बयान में कहा कि कायद के हल्के से इशारे पर ही मेरे इस्तीफे को शुमार कर लिया जाए। मैं शेखुपुरा के अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ने कहा कि हम असम्बलियों से अलहदा हो जाएंगे, तो मैं अभी फिलफौर जलसा से निकलते ही ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं अपनी वजारत से और अपनी MPA की सीट से सबसे पहले इस्तीफा दूंगा इंशाअल्लाह अजीज। ऐसी सीटों की हमें कतन जरूरत नहीं, जो हमारे लीडर और हमारे कायद का हुक्म होगा हम वही करेंगे, उसी पर अमल पैरा होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज पूरी कौम ने देखा कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि यकीनन पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। और दूसरी जानिब असेंबलियों से निकलने के इमरान खान के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। राना सनाउल्लाह की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। धमकियां देने वाले वजीर दाखिला ओछे हथकंडों के पीछे छुपने लगे। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तोड़ने से बचाने के लिए तहरीके अदम एतमाद लाई जाएंगी। असम्बलियों का हिस्सा नहीं रहेंगे। पिंडी जलसे में इमरान खान के बड़े ऐलान से हुकूमती सफों में बिछ गई सफ़े मातम। जलसे से कबल धमकियां देने वाले राना सनाउल्लाह की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। असम्बलियों से PTI अरकान को निकालने के ख्वाब देखने वाले ओछे हथकंडों के पीछे छुपने लगे। इमरान खान के ऐलान पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में तहरीकी अदम एतमाद लाएंगे, जिससे वो असम्बलियां तोड़ नहीं सकेंगे। विफाकी वज़रा को भी फैसले पर चुप लग गई। ये लोग चाहते हैं कि इनके इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश पूरी होती रहे, मुल्क का हाल कुछ भी हो जाए। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में मजमूई 859 सीटों में से 567 नशस्तों पर आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के पास आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। फवाद चौधरी ने हुकूमत को आईना दिखाया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 3 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग करा सकते हैं। अगले 48 घंटों में हुकूमत जवाब नहीं देती तो रूल्स देखेंगे। फवाद चौधरी ने बोल को सराहते हुए कहा कि बोल ने जितना काम किया वो सबके सामने है। बोल, शुएब शेख और समी इब्राहिम ने मुश्किलात का सामना किया। तहरीक इंसाफ दोनों सूबों में हुकूमतें तहलील करती है। 563 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती है। राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक ने, इन्होंने बार बार कहा जी अपनी असम्बलियां तोड़ दें। ये क्यों नहीं तोड़ रहे? तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब असम्बलियां टूट रही हैं, आप पसीने आए हुए हैं। 3 दिन जो है वो मिनिमम है। 3 दिन में आपने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकती कि दोनों असम्बलियों के सेशन चल रहे हैं, और सेशन में जब सेशन चल रहा होता है तो असम्बली रूल्स के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ नहीं सकती। असम्बली तहलील होती है। मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी वक्त भी एडवाइस कर सकता है, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस फिर बाइंडिंग है। अगर वो नहीं तोड़ते तो 48 आवर्स में असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली। बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया आप लोगों ने। तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शुएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, आप समी इब्राहिम, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुश्किलात का सामना किया। हम खामोशी से जुल्म और नाइंसाफ़ी को कबूल करेंगे तो आगे तबाही है। मुल्क में आज कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई है। चलती हुकूमत को हटाकर इन चोरों को बिठा दिया गया। इमरान खान का रावलपिंडी में तारीख साज जलसा आम से खिताब। हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा इस हुकूमत ने नैब और FIA में अपने आदमी बिठाकर केसेस माफ़ करवाए। इदारे मुल्क की बुनियाद होते हैं, उन्हें कमज़ोर कर दिया। आज मुल्क में बेरोज़गारी 22.5% बढ़ चुकी है। बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई 7 माह में हुई। महंगाई आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है।
दो ख़ानदानों ने 30 साल तक मुल्क में हुकूमत की, लेकिन इदारों को मजबूत नहीं किया। दोनों ख़ानदानों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों को कमज़ोर किया। जो आज आपको सबको यहाँ बुलाया, मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि हम दो रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हम अगर अब चुप करके इस जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम करेंगे, आगे तबाही है कि एक हुकूमत जो चल रही थी, जिधर उम्मीद थी लोगों को, नौजवानों को, उस हुकूमत को हटा के इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया। साथ साथ ही अपने सारे केसेस में हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, FIA के ऊपर इन्होंने अपना आदमी बिठा के सारे केसेस माफ करवा लिए। तो अब कब FIA खड़ी होगी किसी ताकतवर के सामने? नैब में अपना आदमी बिठाया, अपने केसेस माफ। इदारे जो मुल्क की बुनियाद होते हैं वो कमजोर। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, जो हमारी बेरोजगारी है, वो 22.5% बढ़ चुकी है। तो आज बैरूनी दुनिया ने, मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया। 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको कोई एतमाद नहीं। तो तबाही के सामने ये देखें कि रूल ऑफ लॉ तो आज खत्म हो गया ना पाकिस्तान में, बुरों को ऊपर आके बैठा दिया। चोरों को लाने वालों ने मुल्क के साथ क्या किया? जो साइफर का हिस्सा थे, साइफर को जाली कह रहे थे। मुल्क का छोटा सा अफसर कहे अपने वजीर आजम को हटा दो। साइफर को जाली करार देना मुल्क की तौहीन है, मेरी नहीं। इमरान खान का पिंडी में अजीमुशान जलसा आम से खिताब। कहा, बार बार हम सुनते हैं कि साइफर एक ड्रामा था। इमरान खान को नहीं हटाओगे तो मुश्किलात का सामना करना होगा। जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी, और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो। तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था, कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं। जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे। ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था? और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीराबाद हमले का असल मंसूबा बता दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने बताया कि उन्हें कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई। जब गोलियां उनके पैरों पर लगीं तो वो गिर गए। जब वो गिरने लगे तो गोलियां उनके सर के ऊपर से गुजर गईं। अगर नीचे ना होता तो गोलियां उनको लग जाती। कप्तान ने इंकशाफ किया कि हुजूम में शहीद होने वाले PTI कारकुन मुअज्जम को हमलावर की गोली नहीं लगी, बल्कि उसको एक और शूटर की गोली लगी जो हमलावर को ख़त्म करने के लिए गोलियां चला रहा था। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह लियाकत अली खान के हमलावर को मौके पर ही हलाक किया गया, उसी तरह का मंसूबा यहाँ भी बनाया गया। जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, मैंने मौत बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। 3 बच्चों के साथ वो वजीराबाद के जलसे में आया था, उसको जिस तरह कत्ल किया, उसको वो शूटर ने नहीं गोली मारी। मैं अब सबके सामने मौजम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहाँ, एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई, और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना। तो रास्ते में बेचारा मौजम आ गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।